कलित ललित सियपी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद शुक सनकादिक शेषयर शारद सुख सनकादि शेष अरु शारद धरणी पवन सुत नीरजनी आरति श्री रामायण जी ओ गावत संतत सब भवानी गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को सरे बसनार असत सबही आरति श्री रामायण जी तीरथ कलित ललित सियापी गावत संतत सब भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी आग भुतोटी गरुड़ तेरी आरति श्री रामायण जी तीरथ कलित ललित सियपी ओ कलिमल हरण दिशय रस पीकी सुभग सिंगार मोती जुबकी हरण रोग रोग अमी तात मात सब विधि तुलसी आरति श्री रामायण जी तीरथ कलित ललित सियपी आरति श्री रामायण जी। आज हम सब पांडे जी के यहाँ जो आदि काव्य है, वैदिक वांग्मय के बाद जो सबसे प्रथम साहित्य प्राप्त हुआ आदि काव्य, भारतीय वांग्मय में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि काव्य के रूप में प्रतिष्ठित है। इस महामहनीय आदि काव्य ने भारतीय वांग्मय को ही नहीं, संसार के जितने भी साहित्य है सबको प्रभावित कर दिया है। और जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी काव्य हैं, सब वाल्मीकि रामायण की नकल की गई है। पूरी दुनिया में अगर किसी ने आदि कवि की ख्याति प्राप्त किया है तो महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने किया है। महर्षि वाल्मीकि जी अपौरुषेय वेद के बाद, उपनिषदों के बाद जो पूरे विश्व में सबसे प्रथम काव्य है वो आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही है। और आज ये जो 9 संवत्सर है, वास्तव में नया वर्ष यहीं से माना जाता है। ध्यान देना एकाग्रता पूर्वक। जो 1 जनवरी को नया वर्ष मानते हैं वो क्या करते हैं? रात में 12 बजे के बाद खूब मदिरा पान किए और नाचे, नया साल मना रहे हैं। और भारतीय संस्कृति में नया वर्ष कब मनाते हैं? इस 9 संवत्सर को। और नया वर्ष मनाने के पहले ये 9 दिन का जो व्रत है, इसमें कितने भक्त 9 का 9 दिन व्रत रह जाते हैं। विदेशी परंपरा और भारतीय सभ्यता में ये अंतर है। जब उनका नया वर्ष मनाया जाता है तो शराब पी करके पशुवत क्रिया करते हैं, और भारतीय जब नया वर्ष मनाता है तो व्रत रह करके, उपवास करके और एकदम सात्विक मार्ग पकड़ता है। इसको बड़ी प्रेरणा के साथ हमारे बड़े स्नेही और यजमान के रिश्तेदार
आदरणीय चंद्रभान मिश्र जी मैनेजर साहब, इन्होंने बड़ी विशेष प्रेरणा दिया। और जो माता जी ये कथा का रसपान कर रही हैं, कितनी भाग्यशालिनी है। भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे हम, और आप सब भी करें। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है और महर्षि वाल्मीकि जी महाराज आदि कवि की उपाधि प्राप्त किए हैं। और सुनना, इसमें बहुत बड़ी विशेषता मिलेगी, आपको बहुत बड़ी विशेषता मिलेगी, जितना हम कहें कम है। ध्यान देना, रामचरित मानस कहा जाता है। मानस का कई अर्थ होता है। मानस शब्द में अण प्रत्यय लग गया हुआ है, इसलिए उसके कई अर्थ होते हैं। मानस का एक अर्थ होता है मन से, मनस से मानस हुआ। और एक मानस का मतलब मानव होता है, और एक मानस का मतलब होता है मान सरोवर। बात समझ में आ रही है? जैसे सरोवर में जाकर के कोई स्नान करता है, पवित्र होता है, तब मंदिर में प्रवेश करता है। तो रामचरितमानस क्या है? वो सरोवर है। अरे आवत यही सर माने सरोवर। उस मानस सरोवर में स्नान करके जीवात्मा पवित्र होता है, और तब रामायण में जाता है। रामायण का मतलब क्या होता है? रामायण का मतलब होता है राम धन अयन बराबर रामायण। अयन माने घर, आश्रय, परिकर। ये भगवान का परिकर है, भगवान का आश्रय, भगवान का घर है, भगवान का मंदिर है। ये राम मंदिर है। रामायण का मतलब राम मंदिर। और रामचरितमानस वो सरोवर है, उसमें स्नान करके फिर आपको राम मंदिर में जाकर के दर्शन करना है। बहुत ज्यादा फल मिलता है। तो ये भगवान की बड़ी कृपा हुई है, जो आज हम लोगों को ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस नव संवत्सर में, चैत्र के नवरात्र में, ऐसा भक्त लोग कहते हैं कि सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई, प्रारंभ हुई सृष्टि, तो इसी दिन से प्रारंभ हुई थी। और विशेष बात समझ लें, जिसके घर में कोई भी परेशानी हो, ज्यादा दुखी हो, बीमार हो, धन से परेशान हो, और कुछ समझ में न आवे, तो उसको बता दिया करिए कि नवरात्र में व्रत करें, भगवती की आराधना करें, सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। 4 नवरात्र होते हैं, 2 प्रगट और 2 गुप्त। ये प्रगट नवरात्र है, चैत्र का नवरात्र और शारदीय नवरात्र। और श्रावण के शुक्ल पक्ष से भी प्रतिपदा से दशमी तक नवरात्र होता है, और माघ महीने के भी शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से दशमी तक नवरात्र गुप्त नवरात्र। वो दोनों गुप्त नवरात्र हैं और वो दोनों प्रगट नवरात्र हैं। अब पवित्र होकर के एकाग्रता पूर्वक वैदुष्यपूर्ण कथा सुनाने का हम प्रयास करेंगे, और आप लोग भी बिल्कुल सावधानी पूर्वक इसको सुने, और बड़ा लाभ मिलेगा, जीवन बदल जाएगा, ये मेरा दावा है। यदि आपने कथा पर विशेष ध्यान दिया तो आए। उसके पहले अपने अंतःकरण को पवित्र बनाएं, हृदय को पवित्र बनाएं, अपनी रसना को रसमयी बनाएं, भगवान के नाम का संकीर्तन करें। इसके बाद श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आनंद उठाएं, जीवन सफल हो जाता है। प्यारे, जरा सुनना, पहले आए, भगवान के नाम का संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिल्कुल एकाग्र हो जाएं, बहुत एकाग्रता पूर्वक ये कथा श्रवण करिएगा। बहुत कम जगह पर ये कथा होती है, और हम प्रयास करेंगे
देखो समय सुंदर मिल गया है, नवरात्रि का समय है, बड़ा फल मिलता है। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि वाल्मीकि रामायण से ही कथा सुनाएं, श्लोकात्मक रामचरितमानस को मिलाकर के श्रीमद् भागवत जी को, और मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाए। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म का जो प्रथम मंत्र है, महामंत्र है, उसको जरा श्रवण करें और यहीं से संस्कृत की व्याकरण प्रारंभ हो जाती है। हे भगवान, सोचो, अपौरुषेय वेद का जो उसके बाद का जो साहित्य पैदा हुआ है वो वाल्मीकि रामायण है। व्याकरण यहीं से प्रकट हो जाए। पाणिनि जी महाराज ने लिया कहां से? नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान नैतद् विमर्शे शिवशोत्र जालम आई उण रिल रिक एवं अयौ छयवरट लणयम गणनम झपय घड़दस जप घड़दस कप चट चट चटताओ कपय शशसर हल, ये 14 सूत्र निकले। और जरा यहां से देखें, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो प्रथम मंत्र है महात्म का, वो मंत्र सुना रहे हैं। और जरा देखें संस्कृत की जो रूप की जो 8 विभक्तियां हैं वो एक एक लाइन में आती चली जाएंगी अपने आप से। जैसे कहते हैं ना, रामः रामौ रामाः, बालकः बालकौ बालकाः, जो विभक्तियां हैं प्रथमा द्वितीया तृतीया, लेकिन जरा ध्यान दें। श्री रामः शरणं समस्त जगतां रामं बिना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्यां रामैः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयो रामयोः हे राम हे रामः। पूरी विभक्तियां देखें। श्री रामः शरणं समस्त जगतां रामं बिना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। ये केवल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को ही रामायण कहा जाता है। और ध्यान दे लें, कभी कभी आता है परीक्षा देते समय, रामायण किसे कहते हैं? अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस, वसुंडी रामायण, भाव रामायण। कितने रामायण जानते हो? रामायण हर सत कोटि अपारा। अरे राम, 100 करोड़ रामायण है, 1 अरब। और सबको रामायण नहीं कहा जाता है। किसी का नाम है अध्यात्म रामायण, किसी का नाम है भाव रामायण, किसी का नाम है गुप्त रामायण, किसी का नाम है कंब रामायण, किसी का नाम है कुछ है। लेकिन जब रामायण केवल रामायण कहा जाए कि रामायण है क्या, हम लोग क्या कहते हैं? रामायण का पाठ हो रहा है, रामायण की कथा सुनने चल रहे हैं और हो रहा है रामचरितमानस ना। रामायण किसे कहा जाता है? केवल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को ही रामायण कहा जाता है। गोस्वामी जी ने इशारा किया, बंदौ मुनि पद कंज रामायण जहि निरमयऊ सखर सुकोमल मंजू दोष रहित भूषण सहित। ये रामायण है।